टू बी हॉनेस्ट, अगर तुम्हें सोशली अच्छा बनना है तो तुम्हें मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। मैनिपुलेशन इन वे ऑफ लुक्स, इन वे ऑफ कि तुम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हो एंड जो भी तुम्हारी वीकनेसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो, बहुत छोटा सा एग्जांपल कि मेरी कलाई छोटी है, कुछ स्लीव्स को ऊपर नहीं कर लूँगा अनलेस एंड अनटिल मेरे फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा तगड़े हों। मैं थोड़ा मैनिपुलेट करूँगा एंड अगर मेरी हेयर लाइन अजीब है तो उसको नहीं दिखाऊंगा। मैनिपुलेशन करनी बहुत ज़रूरी होती है एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ कि हाँ तुम अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉन्ट करो एंड वीकनेसेस को छुपाओ। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे इंडियन जीन्स में लुक्स की वीकनेसेस बताने वाला हूँ जिन पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर तुम अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो। और ऑफकोर्स अच्छा दिखना भी एक तरह से मैनिपुलेशन ही है, तुम्हें कुछ खेलना पड़ता है अपने चेहरे वगैरह के साथ। तो सबसे पहली चीज़ इसी के साथ आती है आपके अंडर आइज़। काफ़ी बंदों का अंडर आइज सपोर्ट जो होता है इतना ज़्यादा बेकार होता है, इंक्लूडिंग मी। भाई इंडियंस का बेकार है, आई डोंट नो क्यों। उनके ऐसे अंदर ना, ये देखो टच करोगे यहाँ पे गैप जा रहा है, अगर तुम्हारे नहीं जा रहा है गैप, तुम गॉड गिफ्टेड हो, लिटरली गॉड गिफ्टेड हो। एंड बहुत ही प्यारे जीन्स हैं फिर तुम्हारे अंडर आई सपोर्ट जो है यहाँ पे, क्योंकि हड्डी होती है तो काफ़ी यहाँ पे गैप होता है हड्डी के बीच में। एंड यहाँ पे भी अगर तुम्हारी हड्डी जुड़ी हुई है, इलीट आई जेनेटिक्स है भाई तुम्हारे, लिटरली। मेरा एक दोस्त है, वो कभी कभी सोता ही नहीं है 3-4 दिन लगातार, तब भी उसका अंडर आई अजीब नहीं लगता। एंड मेरा एक दिन में अगर हल्का सा 1 घंटा भी कम सो लूँ तो मेरी ऐसी तैसी बच जाती है आंखों की। ये मेरे साथ होता है। तो अगर तुम्हारे अंडर आई जेनेटिक्स बेकार हैं मेरी तरह, तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, इनका ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोना है बिना अलार्म के, एक ऑप्टिमल टाइम पे। सुबह से उठते साथ ही ठंडा चम्मच लगा सकते हो यहाँ पे, मॉइस्चराइज रखो अंडर आइज को अपनी। ये सिंपल सी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी और केयर करनी पड़ेगी, सिंपल। मसल जेनेटिक्स, अब हमारे जो इंडियन के मसल होते हैं वो ना स्ट्रेंथ गिफ्टेड नहीं होते, इंड्योरेंस गिफ्टेड होते हैं। हम ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं, वैसे वाले काम हम कर सकते हैं, बट स्ट्रेंथ की बात करें नहीं। हमारा वी शेप नहीं आ पाता प्रॉपर जो फॉरनर्स का आता है। तो ये होता है उनके बॉडी बिल्डिंग जेनेटिक्स हल्के से मतलब हमसे बेटर है, बट ये नहीं है कि हम भी किसी चीज़ में बुरे हैं। वो लोग फिर इंड्योरेंस वाला काम नहीं कर सकते, बट हम कर सकते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेटर। फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। अब हाँ भाई, काफ़ी मतलब बंदे नैटी होते हैं जिनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एंड वो टीनेजर भी होते हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बट नेचुरली हम इंडियंस के लिए अच्छा खासा मसल पुट इन करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है इनके कंपैरिजन में, एक एस्थेटिक सी फिजिक बनाना इन जनरल बोलूँ तो मेक श्योर करो भाई आप अपने जीन्स को बेटर करो। कैसे करोगे? दब के, प्रोटीन खा के एंड अच्छी तरह आपको ट्रेन ही करना पड़ेगा। स्टिल आप फिजिक बना लोगे अच्छी नेचुरली, बट उस लेवल पे नहीं बन सकती, क्योंकि अगली ही चीज़ आती है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? आप कितने ज़्यादा चौड़े हो। तो काफ़ी बंदों के शोल्डर्स मैं देखता हूँ नैरो होते हैं, इवन उनकी हाइट भी अच्छी होगी फिर भी। बट चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारे शोल्डर्स अगर वाइड हैं, मैंने देखे हैं काफ़ी इंडियंस के शोल्डर वाइड होते हैं, विच इज़ अ गुड ट्रेड। बट फिर एक चीज़ आती है कि आपकी ये जो वेस्ट है ये भी वाइडर होती है, तो ये वाइडर नहीं होनी चाहिए, आपकी वेस्ट स्मॉल होनी चाहिए एंड शोल्डर्स वाइड होने चाहिए। तो ये एक कॉम्बो मिलना इंडियन से मैंने कम ही देखा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड इसीलिए आपको अपने शोल्डर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके शोल्डर्स वाइड होंगे तो इल्यूजन आएगा कि आपकी ये ऊपर वाली फ्रेम वाइड है एंड नीचे वाली थोड़ी छोटी लगेगी, तो वैसा सा कॉम्बो आपका आ सकता है। अगली ही चीज़ आती है मैंडिबल। मैंने देखा है काफ़ी बंदों की जो मैंडिबल होती है बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरी भी थोड़ी चिन छोटी है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आप इसके लिए अगर टीनेज में हो भाई, एंड चिंटक्स जैसी एक्सरसाइजेस करो और अपने मैंडिबल को ग्रो कर लो। टीनेज में हल्का फुल्का हो जाएगा। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास आता है, बियर्ड ग्रो कर लो अगर आपको आती है। वो आपकी मैंडिबल को छुपा देने वाली है, क्योंकि और एक और मैं अगर तुम्हें चीज़ बताऊं तो तुम जटिंग कर सकते हो। जटिंग क्या होती है? फ्रॉड। फॉर एग्जांपल लो, कोई बंदा गंजा है, वो गंजा हो रखा है यहाँ तक, ठीक है, अब उसने बाल आगे फेंक लिए सारे पीछे के भी, तो वो गंजा नहीं लगेगा। ऑल राइट, तो फ्रॉडिंग कर सकते हो। दांतों के साथ अलाइन रखो, जितना पास रख के बोल सकते हो। हंसो भी जितना पास रख के, ऐसे अगर हंसोगे बोलोगे तो अजीब लगोगे, तो इसको आगे की तरफ कर लो। ये फ्रॉड आप कर सकते हो अगर आपकी मेंटिबल वीक है। तो विद इन दैट बीइंग सेड, ये कुछ जेनेटिक वीकनेसेस थी हमारी एंड इस पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी वीक है एंड इनको अगर हम हाइड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।